पिछले दिन के टॉपिक से हम लोग थोड़ा आगे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा ऑब्वियसली। इलस्ट्रेशन नंबर 54, ठीक है, चलो लेट्स गो। Anil and Beena were partners in a firm, sharing profits in the ratio of 4:3. On 1st April 2024, they admitted Chahat as a new partner for 1/4 share in the profits of the firm. Very good. On the date of Chahat's admission, the balance sheet of Anil and Beena showed the general reserve कितना है? 70,000 रहेगा कि बांट देंगे? Old partners, new ratio, old ratio. Very good. डेबिट बैलेंस माने प्रॉफिट के लॉस, पीएल में क्या दिख रहा है? लॉस, ठीक है, वेरी गुड। एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना का है? 10,000, जो पिछले दिन क्लास में स्पीच कर दिए, सुसाइड कर लिया ऑलरेडी, ठीक है, ओके, सुसाइड हैज ऑलरेडी बीन डन, ठीक है, पिछला दिन समझा चुके थे ना, हाँ या ना? हाँ, चार्ट याद है? कहाँ गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का? अरे कहाँ, हाय हाय हाय, ये वाला क्या? हे भगवान, ठीक है, अब ये कौन समझाएगा? मैं ही समझाऊंगा वीडियो में। वीडियो मेरा ही मिलेगा ना, ये पड़ोसी का मिलेगा। चलो लेट्स गो। अच्छा, दी फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन ऑन चाहत एडमिशन। चाहत कितना कैपिटल लेके आएगा? 80,000। एंड हर, चाहत लड़की है, हे भगवान, हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम कितना है? 21,000 इन कैश। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल ऑल पार्टनर्स माने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से बटेगा इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यस और नो? यस। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है सर? 17,000 लेस देन द बुक वैल्यू। हे भगवान, 17,000 कम है बुक वैल्यू से। फ्लक्चुएशन को हैंडल करने के लिए रिजर्व कितना का है? 10,000। तो बाकी का पैसा कौन देगा? पार्टनर ही देगा। किसके थ्रू में? रिवैल्यूएशन के थ्रू में। सही सही से बोलो। एनपीएसआर कितना है? 2:1:1। अब एनपीएसआर काहे दिया हुआ है? ताकि हम लोग सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर पाए। वेरी गुड, ठीक है, अब तो दिमाग में समा चुका होगा, हाँ या ना? चलो एक जनरल का रूम टानो। इलस्ट्रेशन 54, चलो आ जाओ जल्दी से। आज हमको बहुत सारा सम्स करना है और बहुत इंपॉर्टेंट सम्स करना है, ठीक है, शुरू करें। जनरल पोस्ट करना भाई, जनरल रिजर्व को ले लेना पहले, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स में घुसेंगे, पहले इजी करते हैं। जनरल रिजर्व को बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, यस और नो? यस। अब रिजर्व को बांटेंगे तो रिजर्व क्रेडिट के डेबिट, डेबिट क्या होगा निकिता? जनरल एंट्री बोलो। तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ चुकी हो, वो मेरे को बराबर में पता है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसी का कंप्लीट करो। टू अनिल्स कैपिटल टू बीनास कैपिटल, टू बीनास कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो कितना है? 4:3, ठीक है, तो 70,000 को 4:3 के रेशियो में बांट देंगे, तो 70,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, 70,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 आएगा 40,000 एंड 30,000, और यहाँ पे 70,000। ऑनलाइन वालों अनम्यूट करो और बोलते चलो साथ में। चलो, रिजर्व बढ़ गया। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, मान लॉस है, तो लॉस भी तो बटेगा। बोलो निकिता, लॉस बांटने का जनरल एंट्री बोलो। छोड़ो, इसी का बोलो, बोलो बोलो। छोड़ चुके सब, पढ़ाई लिखाई छोड़ चुका। प्रेम बोलो। वेरी गुड। अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कंप्लीट करना तो इसी का को, टू पीएल अकाउंट। कितना अमाउंट बोलो? 7,000। वेरी गुड। ओल्ड पार्टनर्स, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, तो 7,000 इंटू 4/7 एंड 7,000 इंटू 3/7, तो आ गया 4,000 एंड 3,000। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर? ठीक है, चलो भाई आ जाओ।
अब बोल रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया संकेत ভিডিও আপলোড হলে ভালো করে শুনে বুঝে করে নিবি ঠিক আছে এখন আমি ডাইরেক্ট করব লজিক আর যাব না কারণ অলরেডি আগের দিন মানে এক্সস্টিভ ভাবে বুঝিয়েছি আমি ইনভেস্টমেন্ট ফ্লাকচুয়েশন রিজার্ভ দেখছিস নোটস পুরো হ্যাঁ দাদা ঠিক যেরকম আমরা ওয়ার্কসম্যান কম্পেনসেশনের বানিয়েছিলাম এই যে ঠিক है বাট ইনভেস্টমেন্ট ফ্লাকচুয়েশন ইজ আ বিট মোর কমপ্লেক্স অনেক কিছু বোঝার আছে এখানে দেখ बुक वैल्यू ठीक है मार्केट वैल्यू बहुत कुछ समझने का है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बहुत कुछ समझने का है यहाँ पे ठीक है तीन के सिनेरियो बीवी इज इक्वल्स टू एमवी लेस देन बीवी एंड थर्ड के सिनेरियो एमवी ग्रेटर देन बीवी समझ में आया क्या ठीक है चलो ओके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में थोड़ा घपला हो गया क्या घपला हो गया 10,000 का फ्लक्चुएशन रिजर्व का मेरे पास फंड था बट फ्लक्चुएशन एक्चुअली कितना रुपया का हो गया 17,000 तो 10,000 तक तो मेरा वो टैकल कर लेगा रिजर्व फिर अगला पीएल में जितना एक्सेस रिजर्व के एक्सेस जितना लॉस है वो रिवैल्यूएशन से ले लेंगे ठीक है और बाद में चल के रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे ठीक है चलो प्रेम एंट्री बोलो फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट revaluation account debit very good to investment account very good revaluation account debit to investment account क्योंकि इन्वेस्टमेंट से तो 17,000 रुपीज घटाना पड़ेगा ना ठीक है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना 17,000 10,000 का मेरे पास फ्लक्चुएशन फंड था और 7,000 रिवैल्यूएशन का हम लोग घाटा बुक कर लिए ये सर नो यस अब ये रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर्स में बांट दो अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ठीक है 7,000 है 4,000 और 3,000 ही जाएगा ना क्योंकि 7,000 इंटू 4/7 एंड 7,000 इंटू 3/7 जिनको नहीं समझ में आया पिछला क्लास देखना पड़ेगा अब तो कोई बात नहीं है इसको एडमिट कर लो चाहत कितना कैपिटल का पैसा लेके आई है 80,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 21,000 चलो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू चाहत कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओके टोटल कितना है 21,000 और 80,000 माने 1,01,000 बैंक पे टोटल फॉर्म के पास आया 1,01,000 80,000 आया कैपिटल का और 21,000 आया प्रीमियम फॉर गुडविल का अब सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा यस और नो यस कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो वर्किंग नोट नंबर कत कश्यप 1 हाँ 1 ही तो पहले थोड़ी किए हैं वर्किंग नोट को गांजा फूक के आई थी कैलकुलेशन ऑफ sacrificing ratio OPSR minus NPSR ठीक है अनिल्स सैक्रिफाइस ओके अनिल का पुराना था 4/7 नया कितना हो गया देखो 2/4 2/4 माने हाफ ना चलो 2/4 लिख देते हैं 28 16 और 14 माने 2/28 और इसका नाम क्या है बिना सैक्रिफाइस 3/7 माइनस 1/4
28 12 7 कितना 5/28 ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 2:5 वेरी गुड। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:5 तो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी 2:5 में बटेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू बीनास कैपिटल अकाउंट। सही बात है। हाँ। ओके ऑसम। किनम किनम अरे नाम क्या है कितना नाम नहीं मैंने वैल्यू कितना है वही पूछ रहा हूँ। वैल्यू है 21,000 इंटू 2/7 और 21,000 इंटू 5/7 तो এখানে এগুলো 21,000 और यहाँ पे कितना कितना 6,000 और 15,000 15,000 इज द अकाउंट क्लोज्ड यस और नो यस। Yes. मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों थोड़ा साथ में मिलके आवाज लगाना आया समझ। हाँ दादा अरे बोल भाई आ गया ठीक है आ जाओ चलो कश्यप क्लियर देने का वो दादा चलो चलो बहुत टाइम से हम लोग बस जर्नल जर्नल खेल रहे हैं ठीक है ओके। इसका अगला सम को मैं देखूंगा भी नहीं सीधा डालूंगा होमवर्क ठीक है क्योंकि मेरे को बनाना है एक फुल फ्लेजेड सम जहां पे हम जर्नल भी बनाएंगे उसके साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे उसके साथ में कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे उसके साथ में करंट अकाउंट भी बनाएंगे उसके साथ में बस और कुछ बाकी है तो वो भी बना देंगे। लेट्स गो कितना तो इलस्ट्रेशन नंबर 56 55 डाल दो होमवर्क में। ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 55 हो गया अपना होमवर्क। मैं नहीं देख रहा हूं तुम लोग देख के होमवर्क करके लेके आ जाना ठीक है क्लियर बढ़ो आगे ये नो यस ठीक है संकेत তোকে তখন ডাকছিলাম আমি হ্যাঁ দাদা নেটের প্রবলেম ছিল রিজাইন করলাম তোর অঙ্কটা পুরো দেখেছিস তো এটা করালাম দাদা জার্নাল লাস্টের জার্নালটা একবার দেখো এই যে প্রিমিয়াম ফর গুডউইলের পয়সাটা এটা ভাগ হয়ে গেল প্রিমিয়াম ফর গুডউইল টু অনিলস ক্যাপিটাল টু বিনাস ক্যাপিটাল স্যাক্রিফাইসিং রেশিও ক্যালকুলেট করে তাই তো ইয়েস অর নো হ্যাঁ ঠিক আছে তোর মেইনলি অসুবিধা হওয়ার কথা হচ্ছে এইটুকুনি জায়গাতে এই যে ইনভেস্টমেন্ট ফ্লাকচুয়েশন ইয়েস অর নো হ্যাঁ দাদা এইটা ভিডিও দেখে নিবি তো একই না হ্যাঁ দাদা ক্লাস মিস করা বন্ধ কর একটুখানি তাহলেই হবে ইলাস্ট্রেশন 55 কে হোমওয়ার্কে ডাল আমরা এখন একটা ফুল ফ্লেজেড সাম বানাবো যেটা জার্নাল রিভ্যালুয়েশন পার্টনার্স ক্যাপিটাল পার্টনার্স কারেন্ট एंड बैलेंस शीट एंडिंग बैलेंस शीट पूरा बनाबो माने फुल फ्लेजेड सम इलस्ट्रेशन नंबर 56। अच्छा अगर करंट अकाउंट बन रहा है तो कैपिटल फंड फ्लक्चुएटिंग है कि फिक्स्ड है निकिता श्योर अरे यार पूछने तो दो पहले ठीक है पहले पूछने तो दो बोलो इलस्ट्रेशन 56 पहले क्या बनाना है तुम लोग को जर्नल जो तुम लोग बोलो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जर्नल बनाए कि पहले पोस्टिंग करे चलो पोस्टिंग करते हैं पहले आ जाओ बहुत जर्नल बना लिए हम लोग पोस्टिंग करते हैं चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट याद है ना सबको अबे डेबिट साइड में क्या होता है घाटा के फायदा बोलो घाटा क्रेडिट साइड में फायदा ठीक है रिवैल्यूएशन नेचर में नॉमिनल है ना बस ठीक है आ जाओ फिर अगर इतना ही तुम लोग को पता है तो सम करो आओ इतना बड़ा रिवैल्यूएशन नहीं चाहिए हमको ये गया रिवैल्यूएशन का झंडा ठीक है पार्टनर्स कैपिटल भी लगे हाथ बनेगा ये लो पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा तुम लोग पीएल एप्रो बनाना भूल नहीं गए ना आता है अच्छे से ठीक है
तुम अगर बोल रहे हो तो आता होगा। इतना कॉन्फिडेंस, बाप रे। प्रैक्टिस किए थे? ओ एग्जाम था, ठीक है, ओके। तो एग्जाम नहीं होता तो नहीं प्रैक्टिस करते? हर्षित का क्या खबर है? हर्षित को तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या चल रहा है जिंदगी में। हाँ हाँ, पता है मुझे, पता है मुझे, पता है। हाँ हाँ, जैसा कि सैटरडे वाला क्लास किए थे। सैटरडे वाला क्लास तुम किए थे? कैसे देखेंगे? यूट्यूब पे मेरे को कैसे दिखेगा? बोल रहा है, अरे किए थे, ठीक है। और सोमवार वाला? मैंने संडे मिस, मंडे मिस। हाँ भाई, अब तो तुम ग्रुप में हो। हाँ फिर कितना क्लासेस होता है अकाउंट का पता है तुमको हर्षित? टोटल हफ्ता में 6 क्लासेस, 6 क्लासेस टोटल अकाउंट्स का होता है भाई। ठीक है, मेरा काम मैं कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर दूंगा, कर लेना वहां से। ठीक है, सिलेबस ही कुछ ऐसा है, हम क्या करें। और जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो लोग क्लास कर लेते हैं सब कोई। चलो आ जाओ। 6 क्लासेस करा के भी लगता है नहीं होता ना खत्म, मन नहीं भरता, एग्जैक्टली। चलो लेट्स गो, आ जाओ भाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना? फंडामेंटल्स याद है ना? पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पूरा नहीं लिखेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। शबना शुरू करी। हाँ सर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा कितना पार्टनर है टोटल? 3 ना? चल फिर 3 ले लो डंडी। एक, हाँ हाँ, 2, 3। तो ठीक है, हम भी वीडियो में एडिट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। एनआई का भी क्लास नहीं की थी? वाह 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 रे दीदी। फ्राइडे को, हाँ किए थे, तब भूल गए ऑडिटर के साथ क्या हुआ था। हाँ दीदी, किए हो तब तो ठीक है, अगर किए हो तब ठीक है। चलो आ जाओ, ये है पार्टनर्स कैपिटल और ये है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, चलो लेट्स गो, शुरू करें। हाँ, बोल रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, कितना 3:2। देयर बैलेंस शीट दिया हुआ है, हाँ या ना? एडजस्टमेंट में दे एडमिटेड जेड ऑन 1 अप्रैल 2024 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, यस और नो? यस। अच्छा, एक एक करके कैसे सम करना है एग्जाम में देखो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है ना, ओपनिंग बैलेंस, और करेंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस है। क्या तुमको कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों ही बनाना है? तो ओपनिंग बैलेंसेस को पुट कर देना बुद्धिमानी का काज होगा ना, ये सर नो? चलो भाई आ जाओ, कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस बिठाओ। कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाता है देख लो। पर्टिकुलर्स, नाम बोलो, एक्स वाई एंड जेड। पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड, क्लियर है? और यहां पे भी करंट में भी सेम, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। ठीक है संकेत, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस मेरे भाई? डेबिट बैलेंस। वाह माने वाह 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 गुरु वाह, बैलेंस प्राउड ऑफ यू। भालो बाई बैलेंस बीडी, कैपिटल में कितना है? 60,000 एंड 30,000। करंट अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी 10,000 और 2,000। अब भाई फ्लक्चुएटिंग मेथड में बनेगा कि फिक्स्ड? फिक्स्ड, ठीक है।
फिक्स मेथड में सारा का सारा पार्टनर्स कैपिटल का जो एडजस्टमेंट एंट्री होता है वो हम पार्टनर्स कैपिटल में करते हैं कि करेंट, बस इक्का दुक्का आइटम्स को छोड़ के, लाइक परमानेंट ड्रॉइंग्स, एडिशनल कैपिटल, ये सब कहाँ पे जाता है? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वेरी गुड। चलो याद रखना ये सब चीज। आओ जेड आ गया, ठीक है, देखेंगे पॉइंट नंबर 1 में देखो, अ प्रोविजन ऑफ 5%, अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेंटेन ऑन डेटर्स। सबसे पहला बात बोलो, प्रोविजन करने से डेटर्स बढ़ता है कि घटता है? घटता है, यस और नो? यस। बैलेंस शीट में देखो ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएटेड है क्या? कितना? 800। अब तुमको बोल रहा है 800 800 कुछ नहीं, प्रोविजन कितना परसेंट होना चाहिए? 5%। पहला तो मुझे बोलो कि 20,000 का 5% कितना होता है? 20,000 का 5% कितना होता है? 1000। 1000 में से ऑलरेडी कितना बनाया हुआ है, और कितना बनाना पड़ेगा? तो डेटा सबसे बढ़ेगा कि घटेगा? तुम क्या कर रही हो? क्या बोला लास्ट? लास्ट क्या बोला? बोलो क्या, उसके पहले क्या बोला? कॉन्टेक्स्ट क्या था? हाँ बोलो, मुंडू ना फोड़ेंगे तुम्हारा, ठीक है। चलो आओ, 5% बनाना है, तो 5% बनाने से प्रोविजन फॉर डेटर्स हो जाएगा 1000, यस और नो? यस। 800 ऑलरेडी है तो 200 और बढ़ाना पड़ेगा। और घाटा बढ़ रहा है कि फायदा बढ़ रहा है? घाटा बढ़ रहा है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट के क्रेडिट, समझ में आया? चलो रिवैल्यूएशन में आ जाओ। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ, ठीक है, 1000 करना है और 800 ऑलरेडी किया हुआ है, तो 200 और करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन में फायदा हो गया कि लॉस? लॉस। बढ़े? यस। बोल रहा है एक्रूड इनकम ऑफ 1500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद अगला देखेंगे। बोल रहा है कि इनकम है, एक्रूड इनकम एसेट के लायबिलिटी। निकिता, निकिता, एक्रूड इनकम एसेट के लायबिलिटी, वाह, एक्रूड इनकम एसेट, वेरी गुड, ठीक है, ओके। एक्रूड इनकम 1500 तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख ही नहीं रहा है, तो दिखाओ, माने एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, अनरिकॉर्डेड एसेट, तो रिवैल्यूएशन में फायदा देगा, डेबिट की क्रेडिट, वेरी गुड, बाई एक्रूड इनकम। ये सब पहली बार बोल रहे हैं जिंदगी में, बाई एक्रूड इनकम 1500। শঙ্কু বুঝতে পারছিস? কাশ্যপ, দাদা স্বপ্না, সবাই বুঝতে পারছিস? কৌশিক, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। ठीक है, संचिता, ठीक है, चलो लेट्स गो। एक्रूड इनकम वाला फंडा समझ में आया? वेरी गुड। हम बोल रहे हैं एंड 5000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी से भगवान, ठीक है, ओके, ये भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो ले दो। चलो 5000 आया नहीं है, तो फायदा बढ़ेगा कि घाटा? घाटा, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, चलो फिर 2 आउटस्टैंडिंग सैलरीज, वेरी गुड, कितना? 5000, सही बात। चलो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओए होए 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 होए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है कुछ? नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं है कुछ, तो बच गए तुम लोग। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6000, x takes over the investment at this value। सुन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, पर प्रेजेंट मार्केट वैल्यू कितना है, और x उसी वैल्यू में इन्वेस्टमेंट को उठा के लेके जा रहा है, फर्म को फायदा हो रहा है कि घाटा? कितना का? समझ में आया? ठीक है, तो 2 इन्वेस्टमेंट, क्या बोलो? 2000, ठीक है। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट x उठा के लेके जा रहा है, भूलना मत, तो x का एडजस्ट करना पड़ेगा ना कैपिटल से। कैपिटल से करेंगे कि करेंट से? करेंट से। बढ़ाएंगे कैपिटल को कि गिराएंगे? घटाएंगे, क्योंकि 6000 विथड्रॉ करके लेके जा रहा है, ठीक है, तो उसका करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। नॉर्मल अगर फ्लक्चुएटिंग होता तो कैपिटल से निकालते, फिक्स्ड है तो करंट से निकालेंगे बाद में, अभी नहीं, ठीक है, ओके, चलो निकालेंगे, चिंता का विषय नहीं है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स विल बी 4:3:2। Z will bring 20,000 as his capital, very good। 20,000 कैपिटल लेके आ रही है, यस और नो? यस, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका कैपिटल अकाउंट में 20,000 डाल दे, 20,000 तो लेके आ रही है ना, ठीक है, आ जाओ फिर
कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, एक एक करके करते हैं। आओ, बाय बैंक अकाउंट, जेड का कैपिटल अकाउंट में 20,000 डाल दिए। बोलो बाबू, यहां तक क्लियर? तो आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है। Z is to pay in cash an amount equal to his share in the firm's goodwill valued at twice the average profit of the last 3 years, which were 30,000, 26,000 and 25,000 respectively. बोलो, गुडविल को वैल्यूएशन करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड, यस और नो? यस। लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 30, 26, 25। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? एवरेज आउट, यस और नो? यस। चलो आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 1। नहीं, वर्किंग नोट करके दिखाना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है बोलो? नहीं, 30, 26 और 25। 30,000, 26,000 and 25,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है? 27,000। अब बोल रहा है कि इसका ट्वाइस, देखो, गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, माने गुडविल का वैल्यूएशन कितना हो रहा है? 27,000 इंटू 2। वेरी गुड। हाँ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 27,000 इंटू 2 माने 54,000। यहां तक सबको क्लियर है तो बोलो। ठीक। अब Z जो है वो अपना हिस्सा लेके आएगा, ये और नो? Z कितना शेयर के लिए घुस रहा है फर्म में? 2/9। 2/9। तो Z कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा? प्रीमियम, Z's प्रीमियम फॉर गुडविल 54,000 इंटू 2/9 कितना आ रहा है? 12,000। तो इतना का गुडविल वो लेके आएगा, और वही गुडविल बांट कौन लेगा? ओल्ड पार्टनर्स। वेरी गुड। ओल्ड पार्टनर्स अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अच्छा, कहां पे बांटेंगे? कैपिटल की करंट? करंट में बांटेंगे। आ जाओ फिर, करंट में बांट दो। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर ले पहले। आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। संकेत, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू ना न्यू माइनस ओल्ड? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। এক্সেস স্যাক্রিফাইস যেরকম ভাবে দেখাচ্ছি সেরকম ভাবেই করবি এক্সামে, বুঝলি? ইটস আ টাইমলাইন উই হ্যাভ টু মেনটেন। ওকে, এক্সেস স্যাক্রিফাইস এন্ড ওয়াইজ স্যাক্রিফাইস। এক্স এর ওল্ড শেয়ার কত ছিল বল? একটু অ্যাক্টিভ থাক বাবা। এক্স এর ওল্ড শেয়ার কত ছিল? 3/5। 3/5 और न्यू शेयर कितना है? 4/9। তাহলে 45 और 27 एंड 20 माने 7/45। और Z का सैक्रिफाइस, Z का पुराना कितना था? 2/5 माइनस 2/9 ना 3/9। 3/9 18, 15 माने 3/45। ओके, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकल के आया मेरे दोस्त? प्रीमियम फॉर गुडविल इसी रेशियो में बढ़ जाएगा, यस और नो? यस। आ जाओ, 7:3 में बांट दो। कितना है प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा? 12,000 को बांट दो 7:3 में। चलो, 8,400, 3,600। आई होप सबको क्लियर है। ठीक है, बड़े प्रेम कुछ कटवट रहा है क्या इधर उधर? सब ठीक है, सब सही है? वेरी गुड। आओ,
यहां तक क्रिस्टल क्लियर? हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। बोल रहा है इसका आधा उठा के लेके चला गया तो घटा देंगे। उठा के लेके गया ना, जब आया था तुम्हारा करेंट अकाउंट में ऐड कर दिए थे, अब तुम खुद विथड्रॉ करके लेके जा रहे हो, यस और नो? यस, तो करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे, उन लोगों को कैश पेमेंट कर देंगे। माने एक्सेस करंट अकाउंट डेबिट, वाइस करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर टू कैश अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो करंट अकाउंट का डेबिट साइड में डालेंगे, आधा आधा करके रिलीज कर देंगे। यस और नो? यस, कर दो, कर दो। टू बैंक या फिर कैश, कुछ भी कर सकते हो। एक बार बैलेंस शीट में देख लो कैश है कि बैंक है। कैश है तो कैश से करो, कैश से करो टू कैश अकाउंट। इसका आधा उठा के दे दो इसको, 4200 और 3600 का आधा 1800। दीदी अरे भगवान, दिमाग में कौन सा चूरन डाल रही है लड़की आजकल। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो हाफ गुडविल विथड्रॉन, हाफ गुडविल विथड्रॉन। ठीक है, शंकु क्लियर? এগোবো? হ্যাঁ দাদা, এটা কি হলো কেসটা বুঝলি তো? হ্যাঁ বুঝেছি। चलो बड़े आओ। ठीक है, यू आर, ठीक है, बना लेंगे। अच्छा, कुछ बोला नहीं जाएगा, फिर भी रिजर्व को क्या करना पड़ेगा बोलो? बांटना पड़ेगा पार्टनर्स में। कैपिटल में बांटेंगे कि करेंट? करेंट, और क्या? अरे प्रेम भाई, कहां पे बांटेंगे? फ्लक्चुएटिंग है कि फिक्स्ड है? फिक्स्ड है, तो कैपिटल में देंगे कि करेंट? जनरल रिजर्व का पैसा बांटेंगे तो करेंट कमेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, तो लिखो भाई जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। इसलिए तुम लोग को बोल रहा था पहले जर्नल कर लो, इसके बाद तो जर्नल करेंगे आराम से। क्या कर रही हो? बाय जनरल रिजर्व क्या, कितना है पैसा? 12,000। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, ठीक है, ओके। ओपीएसआर, ठीक है, 12,000 को बांटेंगे और ओपीएसआर का रेशियो कितना है भाई मेरे? बोलो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2, तो 3/5 एंड 2/5। 12,000 का 3/5 एंड 2/5, 7,200। 12,000 का 3/5 एंड 12,000 का 2/5 कितना? 4,800। बांटना बूटना हो गया? यस और नो? यस। ये सब वर्किंग नोट में दिखाना चाहिए, ठीक है, दिखा देना। जल्दी जल्दी कर रहे हैं उतना नहीं, इतना सब आता है ना तुम लोग को। ठीक है, चलो, जनरल रिजर्व का पैसा बढ़ गया। डिवैल्यूएशन का और कुछ बोला था हमको? बोलो नहीं। हाँ, बस ये इन्वेस्टमेंट एक्स उठा के लेके गया था ना। हाँ, तो एक्स का करंट अकाउंट से देखो ना दीदी, इस तरफ वो सब छोड़ो ना, वो सब इन्वेस्टमेंट का पैसा एक्स उठा के लेके गया था इन्वेस्टमेंट, तो एक्स का करंट अकाउंट से पैसा हम निकालेंगे कि रखेंगे? निकालोगे, निकाल दो। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट 6,000 कितना में लेके गया था एक्स? 6,000 हो गया। डिवैल्यूएशन में और कुछ नहीं? भाई लोग एक बार थोड़ा बैलेंस शीट को चेक करो, एक बार थोड़ा बैलेंस शीट को चेक करो। ठीक है, जनरल रिजर्व का पैसा हम लोग बांट दिए ना। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बोला नहीं है, बैलेंस शीट में इंपैक्ट देखेंगे। कैश तो लास्ट में आएगा एडजस्ट होके, यस और नो? यस। पेटेंट वगैरह सही है, एसेट है, कुछ बोला नहीं है। इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया तो वहां पे इफेक्ट होगा। फिक्स एसेट ठीक है, कुछ बोला नहीं है। गुडविल दिख रहा है? मेरी तरफ देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज क्लास। बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है 10,000 का? बोलो, बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है? नहीं दिख सकता। एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर फर्म का बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है, दैट गुडविल has to be write off against the old partners in their old ratio.
दिस गुडविल नीड्स टू बी राइट ऑफ, रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 10,000 का जो गुडविल दिख रहा है, इस गुडविल को हमको क्या करना पड़ेगा बोलो, राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब अगर गुडविल को राइट ऑफ करोगे तो वैल्यू गिर रहा है गुडविल का, यस और नो? यस। पार्टनर्स कैपिटल के अगेंस्ट में एडजस्ट होगा, पर इस वाला केस में कैपिटल के अगेंस्ट में एडजस्ट होगा कि करंट के अगेंस्ट में? करंट के अगेंस्ट में। ठीक है, दिस गुडविल नीड्स टू बी रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समझ में आया क्या? यस और नो? यस। ये देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर दिख रहा है, यस और नो? यस। ठीक है, when goodwill already appears in the books and new partner brings his share of goodwill premium in cash, यही वाला केस हमारा चल रहा है ना। न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या दिख रहा है हमारा? गुडविल। यस और नो? यस। ध्यान से, if new partners brings his share of goodwill in cash and if the goodwill account already appears in the books of the firm, first of all existing goodwill account will have to be written off। एग्जिस्टिंग गुडविल जो भी है वो ओल्ड पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा बोलो? राइट ऑफ। अब राइट ऑफ होगा उनके कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट में, और कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड मेथड में फॉलो हो रहा है तो कैपिटल के अगेंस्ट में कि करंट के अगेंस्ट में? समझ में रखना, ठीक है। फॉर दिस पर्पस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर डेबिटेड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गुडविल अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो गुडविल तो एसेट अकाउंट है, क्रेडिट करके खत्म करेंगे, ये सर नो? यस। ये देखो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्या बोलो? गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। समझ में आया क्या? यस और नो? यस। ठीक है, तो फिर गुडविल का वैल्यू कितना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरे भाई? 10,000। ओल्ड पार्टनर्स में क्या कर देना पड़ेगा इस गुडविल को बोलो? राइट ऑफ। ठीक है, ओके। रेशियो क्या है? 3:2, माने 3/5 एंड 2/5। करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे कि डेबिट? डेबिट। अगर फिक्स कैपिटल मेथड नहीं होता, फ्लक्चुएटिंग होता, तो करंट में करते कि कैपिटल में करते? कैपिटल में। बस इतना याद रखना। यस और नो? एक नोट लिखा दे, आ जाओ, चलो नोट को लिखो। चलो नोट लिखो, एक इंपॉर्टेंट नोट। সবাই বুঝতে পেরেছিস তোরা? ঠিক আছে, চলো आओ, इंपॉर्टेंट नोट लिखो। when goodwill already appears in the books of accounts, in the books of accounts at the time of admission of new partner, when goodwill already appears in the books of accounts at the time of new partner, ठीक है, तब हमको गुडविल को क्या करना पड़ता है बोलो? राइट ऑफ। ओके, किन दोनों में, माने किन लोगों में? ओल्ड पार्टनर्स में, इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स या तो कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, जो भी बैलेंस होगा वो। यस और नो? यस। ये वाला क्लियर? तो आगे बढ़ेंगे, तो आ जाओ करंट में राइट ऑफ कर दो इसको। एंट्री क्या बोले? ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू गुडविल। 3:2 में बढ़ गया, कितना वैल्यू था? 10,000। 10,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 6,000 एंड 4,000। ये तो पूरा शैटर हो गया सम, पूरा शैटर हो गया सम। ये सर नो? खत्म भाई। ये सर नो? रिवैल्यूएशन को क्लोज करो। चलो देखो, रिवैल्यूएशन में घाटा हो रहा है कि फायदा? लॉस, लॉस, एकदम भयंकर लॉस। ये सर नो? यस। डेबिट साइड ज्यादा है ना रिवैल्यूएशन का? यस। टोटल कितना है डेबिट साइड का? 7,200।
7,200 तो बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहां पे बोलो, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। वेरी गुड। देखो भाई, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स मेथड ऐसे बोल के नहीं देगा तुमको। यहां पे करंट अकाउंट दिख रहा है माने फिक्स्ड, फिक्स्ड, बात खत्म, ठीक है। चलो, तो एक्सेस करंट अकाउंट एंड वाइस करंट अकाउंट, ठीक है। कितना कितना बांटोगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओपीएसआर क्या है तुम्हारा, 3:2 ओपीएसआर, ठीक है। टोटल लॉस कितना है भाई, 5,700। वेरी गुड। अब 5,700 इंटू 3/5 और 5,700 इंटू 2/5, কাছে 25। হ্যাঁ দাদা আছি। ভেরি গুড। কত কত আসছে ফিগার বল। 3,420, 2,280। चलो भाई, अब ट्रांसफर कर दो। करंट का क्रेडिट में क्या, डेबिट। अबे डेबिट ना, चलो तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिगर बोलो भाई, 3,420 और 2,280। ये तो खत्म हो गया भाई। हाँ, खम हो गया, खम। कैपिटल में कोई एंट्री नहीं हुआ, हुआ नहीं तो कैपिटल एज इट इज क्लोज हो जाएगा। जो ओपनिंग वही क्लोजिंग। आ जाओ, जो ओपनिंग वही क्लोजिंग, माने ओल्ड पार्टनर्स के लिए, और न्यू पार्टनर का तो नया बैलेंस आ गया, ठीक है। तो बैलेंस 60,000, 30,000 एंड 20,000। 60,000, 30,000, 20,000, 60,000, 30,000 एंड 20,000। आ गया समझ तो बोलो हाँ, ठीक है। वेरी गुड। करंट अकाउंट को क्लोज करें तो करंट का भी क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, यस और नो, यस। ठीक है। यहां पे एक चीज बोलना चाहता हूं, ऑनलाइन वालों ध्यान से, यहां पे एक चीज बोलना है मुझे, ठीक है। करंट अकाउंट मेरे तरफ देखो, मैं इधर हूं, ठीक है। करंट अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस आता है, सुन मैं, मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर इस तरफ बैलेंस आया तो इसको डेबिट बैलेंस बोलोगे, क्रेडिट बैलेंस, भूल बोले तो हो गया खत्म। इस तरफ बैलेंस आ रहा है तो डेबिट बैलेंस, बैलेंस को हम क्लोजिंग में चेक करते हैं कि ओपनिंग में लेके जाके। तो इस तरफ बैलेंस आता है तो एक्चुअली ओपनिंग किस साइड में आएगा। तुम लोगों को ना कुछ समझा के फायदा नहीं है, 2 दिन भी तुम लोग का दिमाग में नहीं रहेगा। भाई लोग कॉन्सेंट्रेटेड हो, ऑनलाइन वाले बच्चा लोग जल्दी बोलो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अगर इस साइड में मेरा क्लोज होता है तो मेरा ओपनिंग किस साइड में होगा, इस साइड में, क्रेडिट साइड में। तो बेसिकली क्या बोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, पार्टनर्स करंट का, पार्टनर्स कैपिटल करंट का क्रेडिट बैलेंस है। और अगर इस साइड में बैलेंस आता है तो क्या बोलेंगे, पार्टनर्स करंट का डेबिट बैलेंस। ध्यान रखना, अगर पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो लायबिलिटी साइड में आएगा, क्योंकि क्रेडिट में बैलेंस है तुम्हारा। पर बाई चांस अगर इस साइड में बैलेंस आता है तो उसको भूल के भी लायबिलिटी साइड में मत लिखना, क्रेडिट नहीं है, ओवरड्यू करके रखा है पार्टनर, वो फर्म का एसेट है, वो एसेट साइड में आएगा, समझे। क्रेडिट साइड में बैलेंस होना माने पार्टनर को फर्म से मिलने वाला है तो फर्म का लायबिलिटी है, और पार्टनर्स करंट में डेबिट बैलेंस माने फर्म को पार्टनर से मिलने वाला है तो पार्टनर फर्म का एसेट है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट तुमको क्रेडिट साइड में दिखेगा, ये जरूरी नहीं है हर वक्त। पार्टनर्स करंट अकाउंट तुमको डेबिट साइड में भी दिख सकता है। तो पार्टनर्स का करंट में अगर डेबिट बैलेंस है, उसका मतलब है फर्म को पार्टनर से पैसा मिलना है, तो दैट इज विल बी कॉल्ड एज एन एसेट। लिखो, गांजा लोग कुछ समझ में नहीं आता।
अपना क्लास होता है ना तो सारा दुनिया का क्लास बंद करना, वरना यही हालत होता है अकाउंट्स में। ठीक है, ये 6 दिन अकाउंट्स का बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं क्या कर सकता हूँ अगर तुम लोग का सिलेबस इतना है तो? ना पढ़ाऊं, छोड़ दूं? हाँ, छोड़ दे। आ जाओ, लिखो नोट। नोट माने भयंकर इंपॉर्टेंट नोट, यस और नो? यस, ठीक। क्रेडिट बैलेंस इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ओके। और इस साइड में लिखो, ये सब कस्टमाइज्ड नोट्स है, ठीक है। डेबिट बैलेंस इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है भाई। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस है, ठीक है, तो क्लोजिंग कहां पे हुआ होगा? याद रखना, क्लोज्ड इन डेबिट साइड, लिख के रखो, क्लोज्ड इन डेबिट साइड। और अगर डेबिट बैलेंस है तो क्लोज्ड इन क्रेडिट साइड, क्लोज्ड इन क्रेडिट साइड, ठीक है। ये क्रेडिट साइड में अगर पार्टनर्स करंट का बैलेंस हुआ तो ये क्या होता है बोलो? लायबिलिटी ऑफ द फर्म, है ना? लायबिलिटी ऑफ द फर्म माने इसका मतलब क्या है? पार्टनर ओज, पार्टनर ओज मनी फ्रॉम द फर्म। पार्टनर ओज मनी फ्रॉम द फर्म माने पार्टनर्स को पैसा मिलना है फर्म से, ठीक है। और डेबिट बैलेंस इन पार्टनर्स करंट अकाउंट माने ये क्या है? लायबिलिटी की एसेट टू द फर्म, एसेट टू द फर्म। माने ये इस केस में क्या होगा बोलो? द फर्म ओज मनी फ्रॉम द पार्टनर, फ्रॉम द पार्टनर। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, दिमाग में अच्छा से डाल के रखो। क्लियर? बढ़ू? ठीक है। अब देखो, अब यहां पे क्लोज करने से ही हमको पता चल जाएगा कि क्या क्या सिनेरियो है, ठीक है। आई थिंक क्लोजिंग में इसका डेबिट बैलेंस आएगा और ओपनिंग में क्रेडिट। आई थिंक इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। देखो, क्लोज करो, एक तरफ क्लोज करो, तभी पता चल जाएगा। इसका टोटल कितना आ रहा है एक्स का? 25,600। यहाँ पे 5,600, 10,400, बोलो 10,400। जेड का तो नया अकाउंट खुला है भाई, इसका तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, है ना? ये तो नो, यस। 10,400, ये नो, यस। 25,600 एंड 10,400 बैलेंस है इन लोग का, चिंता का विषय नहीं है। टू बैलेंस सीडी, $5,980, ठीक है। 5,980, टू थ्री टू जीरो, 2,320। तो इसको क्या बोलोगे? डेबिट बैलेंस आया कि क्रेडिट बैलेंस आया है? तार माने फर्म का एसेट के लायबिलिटी, याद रखना। पार्टनर्स करंट का कुछ भी बैलेंस हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। चलो, क्लोजिंग का बैलेंस शीट, क्लोजिंग का बैलेंस शीट,
हिट भी बोलती है तो लगता है गिटार बज गया। ठीक है, कौन सा फिल्म में तो था ये डायलॉग? बैंड बाजा बारात। कैश अकाउंट बना लेना चाहिए था भाई, बना लेना चाहिए था कैश अकाउंट, है ना? इतना एडजस्टमेंट कैश अकाउंट का, है ना? वर्किंग नोट में थोड़ी प्लस माइनस खेलेंगे, बना लेंगे, चिंता नहीं है। ठीक है, आ जाओ बैलेंस शीट को शुरू करें। अब देखो, कुछ एसेट तुम्हारे जिंदगी में नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट रहा क्या? नहीं ना, तो मिटा देंगे, हटा देंगे, हस्ती मिटा देंगे। यस और नो? यस। फिक्स एसेट जैसा था वैसा, कुछ बोला है डेप्रिसिएशन? नहीं, तो बिठाओ ना, मुंह क्या ताक रहे हो? अरे भाई बिठाओ ना, तो फिक्स्ड एसेट कितना? 72,000। मजा आया सम करके? गुडविल रहा कि खत्म? अच्छा, डेटर्स 20,000 था, 800 का प्रोविजन था पहले, अभी 800 का प्रोविजन है कि 1000? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19,200 कि 19,000? 19,000। तो यहाँ पे कहा बिठा रहे हो? वहां पे बिठाओ। डेटर्स 20,000 लेस प्रोविजन कितना बोलो? 1,000, तो कितना हो गया? 19,000। कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो पूछना मेरे भाई, ठीक है? चलो, पेटेंट कितना? 14,800 बिठाओ। अब थोड़ा एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट से कोई एक एसेट आया था, नाम है एक्रूड इनकम, कितना बोलो? 1,500। आ जाओ, अभी तो तुम लोग सीख रहे हो ना, इसके बाद जब हम एडवांस लेवल में करेंगे ना, एक साथ जैसे ही आएगा वैसे ही बिठाते चलेंगे डायरेक्टली, क्रॉस पोस्टिंग हर जगह। अभी सीख रहे हो, इसलिए बार बार हिट करे, इसलिए मैं बार बार करा रहा हूं, समझ में आया? आ जाओ, एक्रूड इनकम, ये एग्जाम प्रोसीड्योर नहीं है। एक्रूड इनकम कितना? 1,500, 1,500। ठीक है, चलो पेटेंट बिठा दिए ना, बाकी कैश का है वो कैश बुक बना के देख लेंगे। यस और नो? यस। ठीक है, क्रेडिटर्स का बैलेंस में कुछ भी चेंज हुआ था? नहीं, तो क्रेडिटर्स 15,000 का बैठा दो। क्रेडिटर्स 15,000 बैठ गया, जनरल रिजर्व तो बढ़ गया, तो ये रहा नहीं। यस और नो? कैपिटल अकाउंट तो एज इट इज है मेरे भाई, फिक्स्ड है ना, तो आजा बिठा दो कैपिटल अकाउंट, एक्स का, वाई का और जेड का। अब तो जेड का भी आएगा। एक्स का कितना? 60,000, वाई का कितना? 30,000, और जेड ने 20,000 लेके आया है। करंट अकाउंट में आओ, जेड का कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है? नहीं भाई, एक्स और वाई का बोल दो देख के। 5,980 और 2,320, 5,980 और 2,320। अब कैश अकाउंट बना ले, कैश अकाउंट बना लेंगे तो सम खत्म। ठीक है, आ जाओ। हाँ हाँ, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है ना, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बिठा दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 था ना? कितना था? 5,000, देखो तो कहाँ गया? 5,000, हाँ, ये भी तो लाइबिलिटी है, 5,000। सही बात है, ठीक है। अब कैश अकाउंट बना लो, चलो साफ मुक्ति हो जाएगा, जर्नल होमवर्क रहेगा। ठीक है, कैश अकाउंट संकेत क्लियर हो जाए तो अवधि? हाँ दादा। कैश अकाउंट बना, चल कैश ओपनिंग बैलेंस बोल, तातरी बोल संकेत, कैश का ओपनिंग बैलेंस बोल। टू बैलेंस बीडी के बाई बैलेंस बीडी बोलो। मुंडू फोड़ देंगे प्रेम भाई, कैश एसेट है, क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस होगा कैश का। टू बैलेंस बीडी कितना है कैश का बैलेंस? 5,000। कैश का बैलेंस है 5,000, 5,000। अब देखते हैं क्या क्या हुआ। सी अपना कैपिटल का पैसा लेके आई, सी ना सॉरी जेड, जेड अपना कैपिटल का पैसा लेके आई 20,000, तो आओ टू
जेड्स कैपिटल कितना 20,000। ये समझो प्रीमियम का भी तो पैसा लेके आई थी, कितना कितना पैसा, अरे वर्किंग देख ले गांजा, कितना कहाँ गया, अरे मेरे को नहीं दिख रहा है, कहाँ अरे ये तो प्रीमियम का कितना लेके आई 12,000। तो 2 प्रीमियम फॉर जुडवेल कितना 12,000, और वो गांजा लोग ये 12,000 का आधा उठा के लेके चले गए, ठीक है। तो बाई एक्सेस करेंट अकाउंट, अरे पे कर दिए थे ना, बाई वाइस करंट अकाउंट, देखो कैश बोल बोल के 2 बार उठा दिए, कहां गया एक, तो देखो 4,200 एंड 1,800, वेरी इजी, बोल भाई। हाँ तोड़ दो तुम, ठीक है ओके, तोड़ दो तुम, ठीक है। अपना गुस्सा मेरे बेचारे दीवार पे काहे दिखा रहे हो मेरे भाई, ठीक है? बस कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है बोलो, बाई बैलेंस सीडी 31,000, सही बात, सब सही रहा तो बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। यहाँ पे 37,000 का क्लोजिंग है और यहाँ पे भी 37,000 का क्लोजिंग है, कैश का क्लोजिंग को लेके आओ 31। वो भाई लोग एक बात याद रखो, कैश बनाने बोले चाहे ना बोले, कैलकुलेशन में मत दिखाना, कैश अकाउंट बना लेना वरना मरोगे, ठीक है, याद रखना इस बात को। चलो कैश को भी क्लोज कर दो, कैश कितना आया 31,000, अगर सब सही रहा तो बैलेंस शीट मैच करेगा। मैं मुश्किल वाला साइड करता हूं, ऐसे साइड, $1,38,300, सही है, इसका पीस वही आया क्या, मुंडू फोड़ेंगे तुम्हारा, मैच हो गया है, ठीक है, हो गया मैच, ये सुनो, अबे करके देखो, अबे गांजा लोग 15,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 5980 प्लस 2320 प्लस 5,000 1,38,300, मैच हो गया, ये तो नो, यस, ये होता है टोटल सम, पर अभी भी क्या बाकी है, जर्नल, तो जर्नल संभाल लोगे घर पे, हाँ या ना, हाँ ठीक है, तो जर्नल क्या रहा दोस्तों बोलो, होमवर्क, ठीक है, चलो थैंक यू।